हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है सुजीत भैया। इनको ग्रेड 1 का इंटरस्पेटिव फिस्टुला डायग्नोस हुआ था और जिसकी लेंथ लगभग 2.2 सेंटीमीटर थी और 6 o'clock पर इनका फिस्टुला ट्रैक डायग्नोस हुआ था और लगभग 1 मंथ में ही इनका छार सूत्र द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया था। 1 मंथ में ही ये पूर्ण रूप से भैया ठीक हो गए। आज फाइनली हम लोगों ने देखा है इनका 24 फरवरी ना जी सर, 24 फरवरी 2024 को इनका हम लोगों ने 600 लाइगेट किया था। आज जो है लगभग 1 महीना हो गया और ये पूर्ण रूप से भैया ठीक है। इनको चूँकि इनकी जॉब ऐसी है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है या इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट के दौरान भैया ने 1 दिन की साथ छुट्टी ली थी। क्या दिन की छुट्टी ली? नहीं सर, 1 दिन की हाँ। जिस दिन इलाज हमने कराया था। जिस दिन इन्होंने 600 लाइगेट कराया था उस दिन केवल छुट्टी ली थी। उसके बाद इन्होंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा, उसके बाद छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया को इतना पेन नहीं हुआ कि इनको किसी दिन भी एक मतलब पेन किलर का इंजेक्शन कोई लेना पड़ा हो। मतलब कहने का अभिप्राय है कि छार सूत्र इतना पेन नहीं किया कि इनको इनकी जॉब को कोई इफेक्ट कर पाया। मतलब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो इन्होंने मेंटेन रखा। ठीक बेटा, जी सर। आपके जो भी अनुभव रहे होंगे छार सूत्र के रिगार्डिंग प्लीज़ बेटा शेयर करिए। सर, जिस दिन मेरा छारसूत्रा पड़ा था तो सर उस दिन केवल जो पट्टी लगी थी उससे सर हमको थोड़ा मतलब समस्या हुई, बाकी सर मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और सर लगभग डेली मुझे 90 या 100 किलोमीटर बाइक भी चलाना पड़ता है। 1 साइडेड 45 तो सर मिनिमम चलाना ही है, क्योंकि मैं अपने गांव से ही ड्यूटी जाता हूं, तो सर उसमें मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और सर जैसे आपने बताया था कि 50 मिनट गाड़ी चला के आप रुक जाइएगा, तो सर मैं लगभग 1 घंटे भी चलाता था तब भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई सर। जी बेटा, जैसे मोशन जाने में जब आप लैट्रिन जाते थे या लैट्रिन से आने के बाद आपको कभी अनबियरेबल पेन तो नहीं हुआ कि मतलब पेन इतना हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ? सर, कोई पेन नहीं, क्योंकि सर आपने जैसे बताया था कि जात्यादि तेल सर एक सिरिंज भर के लगाना है सर, और एनल कैनाल में, और सर जहाँ पे फिस्टुला जिधर से लगा हुआ था सर, तो उसकी वजह से मतलब कोई भी दर्द नहीं हुआ सर। और उसके फ्रेश होने के बाद सर आपने बताया था कि गर्म पानी में फिटकरी डाल के 5-7 मिनट बैठना है सर, मैं डेली वो करता था, उससे मुझे कोई समस्या नहीं हुई सर। तो हम लोग बताते हैं कि पेन नहीं होता फिस्टुला में, और लोग अक्सर सोचते हैं कि बहुत पेनफुल थेरेपी होती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है साफ़ सफाई। हम लोग जो है ऐसे एक रबर ट्यूब कैथेटर के साथ सिरिंज में जो भी हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या जात्यादि तेल का प्रयोग करते हैं, ऐसे भर के जब भी मोशन जाना है लैट्रिन रास्ते में ऐसे हल्का सा पुश कर देना है, ताकि क्या होता है जो गुदा मार्ग होती है वो तेल से पूरा भीगी रहेगी। तो जब आपका मल का जो पहला हिस्सा जिस पर ठोकर मारता है वो ठोकर नहीं मारता, तो पेन नहीं होता है लैट्रिन के दौरान। अब जब आप मोशन से बाहर आ जाते हैं लैट्रिन से बाहर, तो उसके गुनगुने हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी डालकर बैठ जाते हैं। जब आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल के बैठते हैं तो जो गुदा मार्ग होती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हमारा शरीर सिकुड़ता है, तो गुदा मार्ग भी सिकुड़ती है, तो पेन बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप गुनगुने पानी में बैठेंगे हल्का सा जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जो पेन जो होता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद मोशन के बाद हम लोग फिर ऐसे शरीर में जो भी आपका सोल्यूशन बताते हैं उसको भर के जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसमें पुश कराते हैं, ताकि जो लैट्रिन के टुकड़े, जो मल के टुकड़े उस ट्रैक के अंदर चले गए हैं या मल के अंदर जो गुदा मार्ग में फंसे हुए हैं वो साफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ना तो ज़्यादा पस बनता है ना ज़्यादा पेन होता है। क्यों बेटा, ये कर रहे हैं? सर मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि सर मतलब जब तक मेरा इलाज नहीं हुआ था तो मैं फ्रेश होने के लिए सर 20 मिनट 25 मिनट मतलब सर मुझे बैठना पड़ता था, लेकिन जब से इलाज हुआ और सर जात्यादि तेल का इस्तेमाल किया सर 5 मिनट में मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ। मुझे सर उसके बाद मतलब सर पहले मैं 3 बार या 4 बार भी फ्रेश होने जाता था, लेकिन सर जब से मेरा इलाज चल रहा है और जात्यादि तेल का मैं उपयोग कर रहा हूँ तो सर मुझे सिर्फ दिन में 2 बार ही जाना पड़ता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में सर। अब एक समस्या आती है कि जैसे कुछ लोग अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर हमें सिरिंज तो मिल जाती है, कैथेटर नहीं मिल रहा है। तो आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको क्या है, ये सिरिंज के साथ एक कैथेटर और आप जात्यादि तेल जो है एक कम्बिनेशन है जात्यादि तेल का, आप अमेजोन पे उसको पड़ा हुआ है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। अगर आप ये सिरिंज और कैथेटर लेते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, लगभग इसकी कॉस्ट आपको 20-30 रुपये ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा, और जात्यादि तेल भी महंगा पड़ता है। तो हम लोगों ने इसको कम्बिनेशन के साथ ये सिरिंज, कैथेटर और जात्यादि तेल काफ़ी कम मतलब एक्सपेंस में इसको अवेलेबल करा दिया। तो आप वहाँ से इसको देख के ले सकते हैं, या अगर आपको कहीं और मिल जाए सस्ते में तो सिरिंज कैथेटर छोटा सा ले लीजिए, और इसमें जब आप कोई भी सोल्यूशन भर के आप जब मलद्वार को साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और आसानी से वो
क्लीन हो जाता है तो पेन और जलन दर्द जो भी होता है, जो पस होता है, जो हमारे शरीर से मल द्वार से निकलता रहता है, वो कम आता है। तो मेन फिस्टुला में क्या है, छारसूत लाइगेशन के बाद जितना ज़्यादा आप साफ सफाई रख पाएंगे, जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा से खाना खाएंगे, मतलब आपका स्टूल यानी मोशन बहुत साफ सुथरा होगा, उतना ही आपको कम प्रॉब्लम होगी और बिना ज़्यादा पेन के ये समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू।